एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा तो बड़ा नाम है, हर इंसान तुम्हें ही चाहता है। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अपनों को भुला बैठते हैं। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं, एक वह जब किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, बल्कि इसके जरिए हमें यह भी समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। असल में हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का एक ही कारण होता है। अगर कुछ समय की कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा, छोटे दुख को सहकर बड़ी खुशी को अपनाएगा। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो उसकी चिंता करना छोड़ दें और उसका समाधान ढूंढने में अपना ध्यान लगाएं। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसमें एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। दुख कभी किसी का भेदभाव नहीं करता, यह हर किसी की जिंदगी में आता है। जब सुख मिले तो उसे अपनी शान मत बनाइए, और जब दुख आए तो धैर्य रखिए। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। यदि हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ा हुआ बुलबुला। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। मुश्किलों से दूर भागने की कोशिश के बावजूद हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है। जब हर दिशा में बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब हमें लगने लगता है कि हार मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जब सुख मिलता है तो इसे अपने अहंकार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, और जब दुख आता है तो धैर्य रखना चाहिए। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। परीक्षा के समय कुछ छात्र साहस के साथ सामना करते हैं तो कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो दुख में भी हमें कुछ अच्छा नजर आने लगता है। कुछ तो परीक्षा देने से ही डरते हैं, और कुछ कम नंबर मिलने पर इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जान तक देने की सोच लेते हैं, यह समझे बिना कि यह जीवन का सिर्फ एक छोटा सा चरण है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत रखते हैं और प्रयास करते हैं। कठिनाइयों के समय हमें अपने कर्मों पर और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है, और इसे हराना ही असली जीत है। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसलिए जब समय बुरा हो तो हमें धैर्य से सुख की सुबह का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए जीवन में किसी भी दुख या असफलता से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी चीज पर घमंड न करें, क्योंकि जो पत्थर पानी में गिरता है वह अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह होती है, जहां अध्यापक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, वहीं जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर हमें सिखाती है। यह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। सफल बनने का मतलब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब देना है जो आपका मजाक उड़ाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही आपकी किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में आपकी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपका आलस्य है। अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र सिर्फ ईश्वर से किया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब जरूर देंगे। तुम चाहकर भी लोगों के विचार बदल नहीं सकते, इसलिए चैन से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह जहर की तरह कड़वा होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे समस्याएं ना हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। इंसान अपने विचारों से खुद को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही दोस्त और दुश्मन होता है।
मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है तुम्हें पाना या तुम्हारा हो जाना। हीरे की परख करने वाले से ज्यादा दर्द पहचानने वाला व्यक्ति कीमती होता है। अगर कोई तुम्हारा प्रेम समझ नहीं सकता तो उसने कभी सच्चे दिल से तुमसे प्रेम किया ही नहीं। कोशिश कामयाब हो या न हो, लेकिन हर सफलता की जड़ वही होती है। जब कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका आपसे लगाव और विश्वास होता है। अंधकार में अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में शरीर भी। जिस माया के लिए सारा जीवन दांव पर लगा दिया, वो भी अंतिम समय में साथ नहीं देती। अगर तुम जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। शादी के बाद पति पत्नी के बीच गलती निकालना और बहस करना नासमझी होती है। बुद्धिमानी तो गलती सुधार कर गृहस्थी चलाने में है, क्योंकि बहस सिर्फ नई समस्याएं खड़ी करती है। नक्शे में दुनिया के हर रास्ते देखे जा सकते हैं, मगर असली राह श्रीमद् भागवत गीता ही दिखाती है। ये आंसू भी एक मुसीबत है, खुशी और गम दोनों का सबूत है। समझदार के लिए यह अनमोल है, जबकि नासमझ इसे पानी समझता है। उन लोगों के प्रति हमेशा ऋणी और वफादार रहो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। कर्ण को अपने अंजाम का पता था, मगर दोस्ती निभाना उसका कर्तव्य था। समय की चक्की सबको पीस देती है, चाहे वो मोती हो, माणिक हो या पत्थर, किसी को नहीं छोड़ती। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, मगर भगवान उसकी नया कभी डूबने नहीं देते। इस जीवन के युद्ध में तुम्हें खुद ही कृष्ण और अर्जुन दोनों बनकर लड़ना पड़ता है। हर दिन अपनी ही गाड़ी का सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होती है। यकीन रखो, भगवान थोड़ी देर से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, क्योंकि तुमने उन्हें खुश करने के लिए कई बार अपने दिल के टुकड़े कर दिए। जब हम एक गेहूं का दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद हजारों दाने मिलते हैं। वैसे ही हमारे अच्छे कर्मों का फल ईश्वर देता है। जैसे खौलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नजर नहीं आते। इसलिए शांत मन से सोचो, तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करो। उसकी सरलता उसके संस्कार हैं, उसकी कमजोरी नहीं। आज तुमने मुझे क्या नहीं दिया, हर कमी को मिटा दिया और अनवरत भक्ति का वरदान देकर मुझे धन्य कर दिया, जैसे राम ने केवट को धन्य किया था। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। और अगर आप खुद ही चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। जब तुम खुद अपने पैरों पर चल सकते हो तो दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो? अपने पापों के फल से तो भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि सिर्फ गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को मंदिरों में रहने से ज्यादा इंसान के दिल में रहना पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की और दिल में भगवान की चलती है। जब दिल में सच्चा प्रेम हो और साथ देने वाला कोई सच्चा जीवन साथी हो, तो हर वनवास आसानी से कट जाता है। रास्ते में ठोकरें न खाओ तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत इंसान से सामना न हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी? इस संसार से कभी उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जहां तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। सुख में सैकड़ों लोग मिलते हैं, मगर दुख में साथ देने वाला शायद एक भी नहीं मिलता। प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में खोने का डर है और यह आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे संभालें। जो इंसान कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही है जो बुरे हालात में खुद को गिरने नहीं देता और अच्छे वक्त में अहंकार से उछलता नहीं। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता का कारण एक दूसरे के विचारों को शांति से सुनना, समझना और उनका सम्मान करना होता है। धैर्य और तपस्या रखने वाला व्यक्ति ही संसार को रोशन कर सकता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने की भूल न करें और न ही किसी को छोटा समझें।
आप भले ही ताकतवर हों, मगर समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। किसी का भी उत्थान अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, वे बदलेंगी जरूर। दयालु होना सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा रखे और आपको जैसा आप हैं वैसे ही स्वीकार करे। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। सुदामा में ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। जो भी तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मान लेना गलती है। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी अपने ईमानदार काम में लगा रहता है, वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। ऐसे इंसान की जीत अंत में तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे बनते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, शांति से बैठो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी अंत में बुरा होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। तूफानों से डर नहीं लगता जब सच्चा दोस्त साथ हो। जिसके मन में निर्मलता हो, उसकी काया कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल कपट और पाप के परिणाम इसी दुनिया में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, मगर अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, जबकि पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान तक ही साथ जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराओ मत, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, मगर करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी में नहीं, बीज में है। वैसे ही भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, मगर कर्मों का फल सिर्फ हमें ही मिलता है। जिस नाम से पत्थर भी तैरने लगते हैं और पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, वह नाम जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना आसान है, मगर प्रेम में रहना बहुत कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई भी सहारा कितना भी अच्छा हो, वह अंत में छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं, तब वहां तुम्हारी छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना जरूरी है। बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे एक झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है, बंधन टूटते ही वह भी कचरा बन जाती है। इसलिए अपने प्रियजनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा वक्त जरूर आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया था। यकीन रखो, वह समय जरूर आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। अपनी आंखें बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूं। सिर्फ बड़ी बातें करने वाले बिना खुद कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की जरूरत नहीं। जो हो रहा है वही होना है। हम कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं,
लेकिन यह कहने के लिए कि मैं परेशान हूं, कोई बहुत खास इंसान चाहिए। खुद को अंधा, बहरा, गूंगा बना लो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यहां ऐसे लोग हैं जो न खुद कुछ करेंगे, न किसी और को करने देंगे और उनका उत्साह भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। अगर पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत होगा, लेकिन मान सम्मान ही आपकी असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कर्ण के अलावा सिर्फ वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि तुम गलत हो, फिर भी अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देता है। जो कुछ भी तुमसे लिया जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य को सब चाहते हैं, मगर जब यह परोसा जाता है तो कम ही लोग इसे पचा पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले ही धीमी गति से चलता हो, पर जब चलता है तो बहुत सही ढंग से होता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और आशीर्वाद नजर आया। काले नाग से ज्यादा खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं। जो इंसान अपनी आलोचना सुन सकता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुखी वही लोग होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखना बेकार है। गीता में कहा गया है, अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। सहारे चाहे कितने भी अच्छे हों, वे एक दिन छोड़ जाते हैं। खुद को बदलो, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भले वह नजर न आए, मगर साथ वही रहता है। हाथ में तलवार और वाणी में भी धार होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि यह श्री राम के संस्कार हैं। सही वक्त पर भगवान तुम्हें उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। खराब हालात के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना न भूलो। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। अगर जीवन के हर काम इंसान कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं, वहां से भगवान का काम शुरू होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे दुख के समय काम आएंगे और कोई नहीं। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर जीत हासिल कर सकता है। पुरखों की जमीन बेचना न भूलो, क्योंकि हो सकता है एक दिन शहर छोड़ना पड़े। गांव में भी एक घर जरूर रखो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझती हैं और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना घर का कोई मतलब नहीं होता। जिस घर की स्त्री बेझिझक हंसती है, समझो उस घर में ईश्वर का निवास है। अगर आपको मांगना है तो महादेव से मांगे, वह तो आपकी दुआओं को पहले से जानते हैं। यदि आप धोखा देंगे तो एक दिन धोखे का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो हर पल में सुकून पाएंगे। मुश्किलों का सामना करते वक्त अर्जुन की तरह समर्पित रहे तो दोस्ती में भगवान खुद मिलेंगे। वो दोस्त जो इतने विनम्र होते हैं कि हमेशा आपके चरणों में रहते हैं, वो कभी कभी इतनी शक्ति रखते हैं कि पल में लंका को भी जला सकते हैं। जब दोस्त साथ होते हैं तो रोने में भी एक खासियत होती है। बिना दोस्त के महफिल भी श्मशान बन जाती है। असल में सब कुछ दोस्ती पर निर्भर है। इसलिए जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें रब जरूर जानता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ जानता है। श्री राम बनने के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्यागा। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी समस्याएं भी खुद ब खुद हल होंगी। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, यह ऊपर वाले की योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके रोज के कामों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं।
आजकल उनकी यादों से ही कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई है। जब भी कुछ कहना हो तो रोने में संकोच न करें, क्योंकि रब सब जानता है। जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा करके जाएं। कोई भी प्रेम करना है तो उसे पूरी तरह न बताएं। यही एक कड़वी सच्चाई है कि जब सामने वाले को आपके गहरे प्रेम का एहसास होता है, तब वह रिश्ते में कोई प्रयास करना बंद कर देता है और सिर्फ फायदा उठाने में लग जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं वह आपके पीछे आने से रुकता है। मैं चलता गया और रास्ते में नए अनुभव मिले। यह कोई जादू नहीं, बल्कि महादेव का आशीर्वाद है। परिवार हो या संगठन, सफलता का राज एक दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनना, समझना और सम्मान देना है। जो डर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, उसे समाप्त करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी भी गर्व नहीं करता। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और न ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। कोई भी परिस्थिति आपको उतना दुख नहीं देती जितना वह आपको मजबूत बनाती है। जब मुश्किलें आएं तो ईमानदार रहें, धन आने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखती न हो, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, खुद से पूछो कि क्या आप इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपने लोगों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेता है। गीता में लिखा है कि आप किसे खोने से डरते हैं, जबकि इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। भ्रम में रहने दो कि सब अपने हैं। समझदारी और मौन असली सगी बहनें हैं। अगर किसी से उम्मीद हो और वही दिल तोड़ दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज को स्वीकार किया जा सकता है, सिवाय गिरती हुई सोच के। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मकान की ऊंचाई और सुंदरता पर मत जाइए। ये जरूरी नहीं कि अंदर इंसान हो। नींद बचपन में आती थी, अब थकावट के बाद ही सो पाते हैं। एक बहू पाने के लिए मां को बेटे को हीरे की तरह तराशना होगा। जीवन की मरम्मत चल रही है। जो व्यक्ति जिस लायक होता है, वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई न कोई हल होता है। कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। ज्ञान का उद्देश्य अतीत की व्याख्या नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करना है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जिस दिन मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ लेना कि तुमने मुझे खो दिया है। गाय अपने मालिक से नाराज हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कसाई के पास चली जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, क्योंकि लोग मुझे ज्ञान का ठेका समझते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो। धोखा देना गिरावट की पहचान है। उम्र ने कैलेंडर से छेड़छाड़ कर दी है और अब फिक्र में दिन गुजारते हैं। हम सब एक दिन महज याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि यादें अच्छी बने। खामोशी किसी इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज बताया है, समय को दवा कहकर और इच्छाओं से परहेज बताया। जिस व्यक्ति को आप याद करके रो रहे हैं, वह किसी और की खुशियों में मग्न है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपनी खुशी को भी ठुकरा देता है।
तुम्हें मुझे गलत ठहराने के लिए सही होना जरूरी है। समझदारी की किताब में ईमान पहले अध्याय की तरह होता है। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक समझदार पुरुष की नजरें किसी महिला को कई मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन जो लोग लौटते हैं वो अक्सर चले जाते हैं। जो टूट कर जा चुके हैं वो फिर नहीं लौटते। बातों की मिठास कभी भी भीतर के राज को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। सच बोलूं तो कभी कभी मैं अजीब लगता हूं। वही इंसान जो आपको रुलाता है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल से चाहता हूं इसलिए तुम्हें बार बार मैसेज करता हूं, वरना मुझे अपनी आत्मसम्मान की बहुत कदर है। जिन्होंने नजदीकियों की कभी कदर नहीं की उनसे दूरी बनाना बेहतर है। फिल्टर सिर्फ तस्वीर का होता है, चरित्र का नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। हर किसी को एक बार प्यार जरूर करना चाहिए ताकि वो जान सके कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। समय के साथ बदलने की बात तो नहीं पता, पर संभलना शायद ज्यादा जरूरी है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। जिंदगी में उस इंसान को मनाना कितना मुश्किल है जो न रूठा हो और न बात करता हो। जिंदगी में केवल दो साथी मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी बेकार जाती है और न ही किसी की बददुआ। वो मुझसे खोने से नहीं डरता, उसे मेरे ना होने का कोई अफसोस नहीं होगा। आज मैं परेशान हूं तो कल सुकून भी आएगा। खुदा मेरा भी है, आखिर कब तक रुलाएगा। तुम्हारा इंतजार रहता है, कभी सब्र से तो कभी बेसब्री से। पागल हूं और पागल ही रहने दो। जिस दिन समझदार बन जाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। हमें खैरात में मिली खुशी पसंद नहीं है, क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप वो काम करते हैं जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पिता सो रहे हैं तो मां को शोर पसंद नहीं। गहरे रिश्ते अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कभी पत्थर की ठोकर से खरोंच नहीं आती, लेकिन कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे कर्म खुद ही ढूंढ लेंगे। तट पर बैठे बैठे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। रण तुम्हें तभी मिलेंगे जब सागर की गहराई में उतरोगे। समझो, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पहला कदम उठाना जरूरी है। इश्क करो बेइंतहा किताबों से। ये वो चीज है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। क्या हसीन नजारा होगा जब तुझे मुझसे प्यार दोबारा होगा। किताबों के द्वार से बाहर आ चुके हैं हम, अब जिंदगी हमें पढ़ाती है। नशा उसके आने से छूट गया और नाजुक दिल उसके जाने से टूट गया। न वह मेरी तकदीर में है, न मैं उसकी किस्मत में। फिर भी दिल उसे अपना बनाने की सोच में लगा रहता है। उम्मीदों से रिश्ता रखो, लेकिन मतलब से नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने पूछा कैसे आना हुआ। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को असली शिक्षा देती है। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा न बने। खुदा महबूब बन जाए, लेकिन महबूब खुदा न बने। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। सारे जमाने में उसका वक्त हमारे हिस्से में सिर्फ बहाने आए। विश्वास करने वाला अक्सर बेवकूफ होता है, जबकि विश्वास तोड़ने वाला अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वह मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उसी औरत से डरता है जिससे वह मोहब्बत करता है। कौन कहता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते? एक बार तो खैरियत पूछो। अच्छे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। हमेशा यही सोचो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ करना चाहिए, क्योंकि गलती किसी की भी हो, रिश्ता तो हमारा है। अगर मैं किसी दिन तेरे सामने रो पड़ा
तो समझ लेना कि मेरी सहनशीलता की हद हो गई। मैंने अपने आप में बहुत कुछ बदला है, लेकिन तुम्हें प्यार से चाहने की आदत अब भी नहीं बदली। कभी कभी बस एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो कहे, यह तो बस वक्त है, आज खराब है, कल बेहतर होगा। अगर शरीर से मिलना ही प्यार है तो अजगर से बड़ा कोई महबूब नहीं हो सकता। आज मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को माफ कर दिया है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अपने दिल को दुखाया है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को सजा देने का क्या फायदा है? प्यार किया तो क्या हुआ? क्या तुमसे ज्यादा किया तो सजा क्यों? घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। अब डर लगने लगा है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। समय बदला, पेड़ की डाली सूखी और परिंदों ने ठिकाना बदल लिया। काबिल लोग किसी को दबाते नहीं हैं, ना ही किसी से दबते हैं। रात भर जागता हूं उस शख्स की खातिर जिसे दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा। पैसा कमाओ, क्योंकि लड़की के सपनों में कुमार आते हैं, मजदूर नहीं। एक मुलाकात को उधार मत समझो, क्योंकि लोग उधार वालों को जल्दी नहीं भूलते। जो इस जन्म मेरा नहीं हुआ वह अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। दिल के रिश्ते दिमाग से नहीं निभाए जाते। ताकतवर का साथ देना आसान है, लेकिन कमजोर का साथ देना किरदार की पहचान है। काश 7 फेरों के बाद तुम सिर्फ मेरे प्रेमी बन जाते, परमेश्वर नहीं। धोखे ऐसे नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। जिंदगी में दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। समय रहते पूछ लिया करो कैसे हो, नहीं तो ऐसा ना हो कि पूछना पड़ जाए कैसे हो गया। खून के रिश्ते नारे बन जाएं और मुलाकातें जनाजे में होती हैं। यह दिल तुझे इतनी शिद्दत से चाहता है क्यों? हर दुआ में तेरा नाम आता है। प्रेम का सिर्फ एक छोर होता है और दूसरा कहीं नहीं। प्रेम कहीं से शुरू होता है पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह तो प्रकृति के हर कण में बसा है। एक तरफा प्यार अब हार रहा है। खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। बहुत मन करता है हंसने का, पर किसी की कमी रुला देती है। जहां अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं, और जिनकी बातों में वजन होता है वे महफिलों में चिल्लाते नहीं। कभी कभी वही इंसान आपको रोता रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में न छोटा होता है न बड़ा, इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा होता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचें कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता
उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही न सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। यहाँ खूबियां कम हैं और चाहते बहुत। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो, अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं, पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। धक्का वहीं लगता है जहां विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है
वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हों, पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है, उसके पास केवल सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है, तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में न जियो। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए, बल्कि कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। मजाक के सहारे अक्सर लोग दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वहीं जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे
तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्त का अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे वक्त में वह आपका कितना साथ देता है यह असल महत्व रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर ना करो तो हमेशा याद रखते हैं। अक्सर वही अकेलेपन से गुजरता है जो जिंदगी में मुश्किल फैसलों को चुनता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को कई बार बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें पूरी गहराई से निभाना चाहिए, क्योंकि लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि सिर्फ गलत करने से दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को खुद तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि आप कितने खुश रहते हो। यहां हर अपना दिखने वाला धोखेबाज निकल सकता है, इसलिए जिंदगी में ऐसा बनो कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह कभी आपका था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते रहो। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद ही लड़ना और खुद ही संभलना होगा। जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक वह जो आपको पीछे खींचे और दूसरा वह जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी कभी आपको अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, इससे दूसरों को आईना दिखाने की आपकी आदत छूट जाएगी। पेड़ अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता यह सिखा देता है कि अगर आप जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो अपने ही आपको गिरा देते हैं। अगर कभी घमंड हो जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाओ, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान, अपनापन सब दिखाते हैं, पर कौन असल में अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। गलतियां दोहराने से मत घबराओ। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग या ढंग नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कोई नहीं सुनेगा।
अगर किसी समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से होता है तो मूर्ख इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल सको, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठे लोग मीठी बातें करते हैं, जबकि सच्चे लोग हमेशा कड़वा सच बताते हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि वह इंसान अच्छा था। किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी 2 कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक फर्क है। सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चा है वह आखिरी सांस तक साथ रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, हाथ से कोई कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना मुश्किल है। एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और जलन दूसरों की सफलता देखकर खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। काम में आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बना सकते। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद पर सहन कर सको। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले लोग सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे संभाल नहीं पाते। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत ना हो वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ छिपा होता है, खासकर जब जेब में कुछ ना हो। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथों में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। वह दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बेवजह मिलता है। एक सच्चाई यह है कि हंसते चेहरे के पीछे अक्सर कई दर्द छिपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहां लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और सम्मान से बनता है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। अर्जुन को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वह दिन रात इसी उलझन में रहता था कि आखिर लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और लोग उनकी सलाह मानते थे। अर्जुन ने पंडित जी से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन उसने तय किया कि वह एक सच्चा उत्तर खोजेगा और वह एक जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजरे और राजा को चिंतित देखकर उन्होंने राजा से पूछा, महाराज,
आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते। साधु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूं। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं से शांति में रहना सीख लें तो आपको दूसरों से समझने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। पंडित जी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, विचारों और कमजोरियों को स्वीकार कर लो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। अर्जुन ने इस पर गहराई से विचार किया और समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं बल्कि उसकी अपनी समझ में थी। उसने तय किया कि वह पहले खुद को समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का पहला कदम है। मित्रों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ नहीं सके उनके साथ समझौता न करो। इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं लेकिन ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन केवल शक्ल से। मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। 3, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश न रहे लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगें तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए।
अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है कि तन्हाई 100 गुना बेहतर है स्वार्थी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलबी नहीं कहा जाएगा। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ें, क्योंकि गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद ब खुद आपकी औकात समझने लगें। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं, मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम होना, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का।
सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर डराया जाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।